हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके पीछे की कॉन्सेप्ट का पता करेंगे। एंड सो या लेट्स स्टार्ट। विच ग्रीन हाउस क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन इन CO2 रिच्ड एटमॉस्फेयर। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ग्रीन हाउस क्रॉप्स क्यों की जाती हैं। तो ग्रीन हाउस क्रॉप्स इसलिए की जाती हैं ताकि उनका जो यील्ड है वो बढ़ जाए। और ग्रीन हाउस इसलिए की जाती हैं क्योंकि वहाँ पे हम टेम्परेचर का कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे। देन हम वहाँ पे CO2 फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। पेस्ट, रिड्यूस्ड पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं हम वहाँ पे। देन डिजीज़ एक्सपोजर कितना एक्सपोज करना है, और मतलब सारी क्वांटिटीज़ हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस ह्यूमिडिटी, विच टू इज़ अ मेजर फैक्टर। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम ग्रीन हाउस क्रॉप्स उगाते हैं। तो अब इनका फ़ायदा क्या है? जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड CO2 होता है, जहाँ पे CO2 एनरिच्ड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो लीव्स होती हैं वो लार्जर होती हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो प्लांट स्टेम होते हैं, प्लांट स्टेम्स आर स्ट्रोंगर। Okay, then stronger plant stems are stronger. Then early flowering or fruiting, ये जो मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ, ये फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉर अदर क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ओके, तो हाँ, ये सारे फैक्टर्स हैं। और ये ग्रीन हाउस क्रॉप्स, इनमें होगी टमाटोज़ हो गया, बेल पेपर हो गया, रोजेज़ हो गया, कुकुम्बर हो गया, लेट्यूस हो गया। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, एंड दिस इज़ एन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। सो इसके पीछे की कॉन्सेप्ट यही था कि हम CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में क्यों क्रॉप्स उगाते हैं, क्योंकि हमें लीव्स लार्जर मिलती है, स्टेम स्ट्रॉन्गर होता है, अर्ली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। सो और जो प्लांट्स के नाम हैं, दैट इज़ अ फैक्ट, सो आपको याद ही रखने पड़ेंगे वो। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, एंड आई होप यू हैव गॉट दिस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू।